नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सनाया स्पीसीज में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो है करंट अफेयर का लास्ट वीडियो है। उससे पहले हमने 3 वीडियो का सीरीज डाला हुआ है, तो वो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और हाँ, इस चैनल पे जो है महामैराथन क्लास चलाया जा रहा है, उसका नीचे लिंक दिया गया है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं मैराथन सीरीज, तो नीचे का लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 600 से कि हाल ही में बिहार के किस नेता के द्वारा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि पर अनुग्रह नारायण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई थी। तो ये पूछ रहा है किसके द्वारा जो है श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि पे जो है अनुग्रह नारायण सिंह को जो है श्रद्धांजलि दी गई थी। तो इसे किसने दिया था? तो ये था तेजस्वी यादव ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य पुलिस कर्मियों को बुलेट जैकेट व टेक्निकल लाइट प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है ये? तो ये जो है ये की गई है बिहार सरकार के द्वारा किया गया है ऐसा। वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? तो अभी जो फिलहाल है राजकोषीय घाटा है 2.97%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण जो है जीएसडीपी का कितना परसेंट है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी 26.61%। ये जो है हमारा सार्वजनिक ऋण है जीएसडीपी का। नेक्स्ट है, बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी हाल ही में किस जिले में 2 करोड़ रुपए का शराब जब्त किया गया है? तो किस जिले में हुआ था ऐसा 2 करोड़ का शराब जब्ती? तो ये जो है ये अभी हाल फिलहाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी में पटना में 2 करोड़ रुपए का शराब बरामद हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में बिहार के किस नेता ने इसे बिहार के साथ सौतेला व्यवहार बताया है? मतलब केंद्रीय बजट में बिहार के किस नेता ने के साथ सौतेला व्यवहार बताया है? तो ये बताया है, ये किसने कहा था ऐसा? तो ये कहा था तेजस्वी यादव ने। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में किसके माध्यम से बच्चों में कैंसर जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है? मतलब कैंसर जागरूकता चलाया जा रहा है किसके द्वारा? तो ये जो है ये है पिंक पैरेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत की 7 निश्चय 2 योजना में कौन सा शामिल नहीं है? तो आर्थिक हल, युवाओं को बल, ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये फर्स्ट वाला निश्चय में था, यानी 7 निश्चय फर्स्ट में था। तो ये शामिल अभी 2 में नहीं है। बाकी है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, ये शामिल है। स्वच्छ शहर, विकसित शहर, ये भी शामिल है। और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, ये भी शामिल है। तो शामिल कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय 2 योजना के तहत कितने रुपए का बजटीय आवंटन किया गया था? यानी कि 7 निश्चय योजना 2 के लिए जो है बजट में कितना रुपया एलोकेट किया गया था? तो इसके लिए था ऑप्शन नंबर डी 4,671 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बिहार को बजट 21-22 में कितने रुपए मिलेंगे? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए है 10,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस राज्य में कला विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो कला विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा हुई है बिहार में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में किसके विरोध में विपक्ष के द्वारा मानव श्रृंखला बनाया गया था? तो किसके विरोध में जो है विपक्ष के द्वारा जो है मानव श्रृंखला बनाया गया था? तो ये है कृषि कानून के विरोध में। बिहार का कौन सा पुलिस स्टेशन वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित हुआ है? तो ये था कुर्था थाना अरवल। नेक्स्ट है, बिहार में अब किस अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा? तो बिहार में अब किस अधिकारी के द्वारा जो है प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा? तो ये जो है ये जारी किया जाएगा राजस्व अधिकारी के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में
कुष्ठ उन्मूलन दिवस किसकी पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया गया है? तो ये जो है कुष्ठ उन्मूलन दिवस जो है किसके पुण्यतिथि पे मनाया गया है? तो ये मनाया गया था ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी के जयंती पे। नेक्स्ट है हाल ही में 100 हेक्टेयर से अधिक आर्द्र भूमि वेटलैंड का एकीकृत प्रबंधन किया जाएगा। तो हाल ही में 100 हेक्टेयर से अधिक कितनी आर्द्र भूमि का जो है समेकित एकीकृत प्रबंधन किया जाना है? तो कितना है? तो ये है सी नंबर 113 वेटलैंड का प्रबंधन किया जाना है। बिहार में वित्त वर्ष 21-22 में शिक्षा पर कुल कितने रुपए खर्च किया गया, यानी कि बजट 21-22 में जो है शिक्षा के लिए कितना आवंटित किया गया है? तो ये जो है किया गया ऑप्शन नंबर डी 38,035.93 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिहार में हाल ही में मानव श्रृंखला का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया गया था ऑप्शन नंबर सी तेजस्वी यादव के द्वारा। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 21-22 में स्वास्थ्य के लिए कुल बजट का कितना प्रावधान था? मतलब जो है बजट में स्वास्थ्य के लिए कितना एलोकेट किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो था ये था 6.08%। नेक्स्ट हाल ही में राज्य के ग्रामीण और युवा कलाकारों को मंच मुहैया कराने के निर्णय किसके द्वारा लिया गया है कि ग्रामीण और युवा कलाकारों को जो है मंच मुहैया कराया जाए? तो ये किया है किसने? तो बिहार सरकार ने। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार सहित पूरे विश्व में गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि थी इस साल? तो ये है 73वीं। नेक्स्ट है बिहार में किस जिले में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पटना में राजेंद्र नगर में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बजट भाषण में वर्णित हर घर नल योजना के अंतर्गत लगभग कितने % घरों को पीने का साफ पानी पहुंचाया जा चुका है? तो अब तक कितने % जो है साफ पानी पहुंचाया जा चुका है घरों में बिहार में? तो ये 80%। नेक्स्ट हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो दुलारी देवी को जो है पद्मश्री का अवार्ड मिला है इस बार मधुबनी पेंटिंग के लिए। तो ये जो है किस डिस्ट्रिक्ट से आती है? तो ये आती है मधुबनी से। नेक्स्ट है 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय 19-20 में कितनी थी? तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो 19-20 में है ऑप्शन नंबर ए है ये, मतलब 34,413 रुपया स्थिर मूल्य पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19-20 में बिहार का निवल यानी नेट प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से कितनी प्रतिशत रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है 32.9%। नेक्स्ट हाल ही में पटना विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण राजीव रंजन किस राज्य के मुख्य सचिव बन गए हैं? तो राजीव रंजन जो है वो किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं अभी? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु के। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 19-20 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा कितना है? तो बिहार का जो 2019-20 का बजट मतलब इकोनॉमिक सर्वे में जो है राजकोषीय घाटा कितना है? तो ये है 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के द्वारा प्रकाशित किया गया है, मतलब किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार में है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जो है ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार के कितने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जो है क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक स्थापित किया गया है? तो किसके कितने में हुआ है इस बार? 9 अस्पतालों में जो है क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक लगाया गया था कोरोना की दूसरी लहर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा किया है कि अब राज्य में विरोध प्रदर्शन
में विरोध प्रदर्शनों में कानून तोड़ने वाले व्यक्तियों को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही ठेका। तो ये किसने घोषणा किया है? तो ये किया है बिहार ने। हाल ही में बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा से 250 मेगावाट बिजली उत्पादित करने के लिए निम्नलिखित में से कहां पर सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने कहां पे लगाने की घोषणा किया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर में। नेक्स्ट है बिहार में मुख्यमंत्री वास स्थान योजना। मुख्यमंत्री वास स्थान योजना के तहत सरकार अब जमीन खरीदने के लिए कितनी राशि का एक मुफ्त देगी? मतलब कितना जो है बिहार की तरफ से दिया जाएगा? तो ये है 1 लाख रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बिहार के कितने शहरों को चुना गया है? तो स्वदेश योजना के तहत बिहार का कितना डिस्ट्रिक्ट चुना गया है? तो ये 3। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है की गई थी नीतीश कुमार जी के द्वारा। नेक्स्ट है किस मद में बिहार सरकार द्वारा सर्वाधिक राजस्व आय की प्राप्ति हुई है? तो सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है किस में? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कर राजस्व में। हाल ही में बिहार की 15वीं आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला जो है सबसे अंतिम पे है? तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे अंतिम पे है शिवहर और प्रथम स्थान पे है पटना। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा कितने करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया गया था इस बार? तो इस बार जो है पेश किया गया था 2,18,303 करोड़ रुपया का बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में वित्त वर्ष 19-20 में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो सर्वाधिक मक्का का उत्पादन जो है कटिहार किया है। नेक्स्ट है लॉकडाउन की अवधि में चल रही 1285 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य से बिहार आए थे? मतलब सर्वाधिक बिहार के सर्वाधिक जो प्रवासी है किस स्टेट में काम करते हैं? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर सी, गुजरात से। नेक्स्ट हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में कितने आर्द्र भूमि को संरक्षित करने का घोषणा किया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, 133। नेक्स्ट है भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में कहाँ स्थापित किया जाना है? तो ये किया जाना है पटना में। नेक्स्ट हाल ही में बिहार सरकार प्रत्येक जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय से पुलिस विभाग के कुल कितने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो है पुलिस विभाग में कुल कितने सीट आरक्षित किए गए हैं? तो इसके लिए कितने किए गए हैं? 5। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के कितने जिलों में बाल किलकारी भवन बनाने की घोषणा की है? तो कितने जिलों में जो है बाल किलकारी की घोषणा की गई है निर्माण का? तो इसके तहत है कि ऑप्शन नंबर बी यानी 3 जिलों में जो है बाल किलकारी का स्थापना किया जाना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कैंसर दिवस के अवसर पर बिहार के कितने जिलों में जो है कैंसर डिटेक्शन खोलने की घोषणा की गई है? तो बिहार में जो है बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि 14 डिस्ट्रिक्ट में जो है कैंसर डिटेक्शन खोला जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अब राज्य में बस कंडक्टर को जो है टिकट वसूलने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है बिहार सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र बिहार में कहाँ बनेगा? मतलब उत्तर भारत का जो है ये पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र होगा बिहार में। तो ये कहाँ पे स्थापित होना है? तो इसका स्थापना जो है पूर्णिया में होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में 7% लक्ष्य के साथ पहले स्थान पर रहा था? वैक्सीनेशन के मामले में 76.6% लक्ष्य के साथ देश में प्रथम स्थान पर रहा था? तो ये रहा था बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार जीविका समूह को प्रति मरीज भोजन के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? तो इसके तहत दिए जाने का प्रावधान है
50 रुपये। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है, जो 2024 में पूरा होगा। तो दुनिया का जो है ये सबसे बड़ा रामायण मंदिर होगा, तो ये इसका निर्माण जो है पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में नीतीश कुमार ने किस अस्पताल के पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास किया है, जो विश्व का ऐसा दूसरा अस्पताल होगा जहां 5462 बेड होंगे। तो ये कौन सा अस्पताल होगा, तो ये है PMCH। नेक्स्ट है बिहार में ग्राम उजाला योजना के तहत अब LED बल्ब से फिलामेंट वाला बल्ब बदलने की योजना बनाई गई है। इसके लिए पंचायत डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक उपभोक्ता को कितना बल्ब दिया जाएगा, तो इसके तहत जो है कितना बल्ब दिया जाना है प्रत्येक उपभोक्ता को, तो ये है आपको कि इसके तहत दिया जाएगा प्रत्येक उपभोक्ता को 5 बल्ब दिया जाएगा। और इसका शुरुआत जो है आरा से किया गया था, उजाला योजना का, बिहार के आरा से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अब राज्य में खाद बीज और कीटनाशी के डिलीवरी को माप तोल का लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। तो यानी खाद बीज और कीटनाशकों के डीलरों को माप तोल का लाइसेंस दिया जाएगा आपसे। तो ये अब किसने किया है, तो ये बिहार ने किया है। बिहार में नीतीश कुमार ने कैबिनेट के विस्तार के बाद राज्यपाल फागू चौहान ने निम्नलिखित में से कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई है, तो कितने को दिलाई है, तो ऑप्शन नंबर सी है 17 को। नेक्स्ट हाल ही में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक पार्क बनाए जाने का घोषणा किया गया है, तो प्लास्टिक पार्क जो है कहाँ पे बनाया जा रहा है इस बार अभी, तो ये बिहार के बेगूसराय में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य, तो ये कौन सा राज्य है, तो ये है बिहार, ऑप्शन नंबर सी। बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कब से M-पासपोर्ट लॉन्च करेगी, तो ये कब से करेगी, तो 1 मार्च से। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा यातायात की जानकारी के लिए कितने जिलों में ट्रैफिक पार्क स्थापित किया जाएगा, तो कितने जिलों में किया जाना है, तो ये 38 जिलों में, यानी टोटल जितने भी जिले हैं। 7 निश्चय योजना 2 के तहत बिहार में कितने लाख शहरी गरीबों को जो है आवास उपलब्ध कराया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत कितने लाख गरीबों को जो है शहरी देखिए शहरी गरीबों का बात है कि शहरी गरीबों को कितना शहरी गरीबों को जो है आवास दिया जाएगा, तो ये दिया जाना है 1 लाख को। नेक्स्ट है बिहार में 2020 में हुए बाढ़ के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा बिहार को हाल ही में कितने रुपए का फंड दिया गया है, तो ये जो है बिहार को दिया गया है 12,055 करोड़ का फंड, 12,000 नहीं है 1255 करोड़ का फंड है, ठीक है। नेक्स्ट हाल ही में 14 फरवरी 2021 को बिहार के किस जिले का 251वां जो है स्थापना दिवस मनाएगा, किस जिले का जो है 251वां स्थापना दिवस था, तो ये था आपको ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया का। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार सरकार ने हर घर नल योजना, हर घर नल का जल योजना के तहत जलापूर्ति में आ रही शिकायत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी टोल फ्री नंबर जारी किया है, तो कौन सी टोल फ्री नंबर है, तो ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर तकनीक के मॉडल को अपनाने वाला पहला राज्य है, तो बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर तकनीक के मॉडल को अपनाने वाला पहला कौन सा स्टेट है, तो ये है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आयुर्वेद के 14 विषयों में PhD कराने वाला देश का पहला कॉलेज बिहार में कहाँ बनाया जाएगा, 14 विषयों में जो है PhD कराएगा ये, तो इसका निर्माण कहाँ किया जाना है, तो इसका निर्माण प्रस्तावित है कि पटना में किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के अनुभव राज को एक दिन के लिए निष्पक्षता आयोग बनाया गया था, तो निम्नलिखित में से वह किस जिले के निवासी है, यानी कि अनुभव राज जो है किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो ये आते हैं मुजफ्फरपुर से। नेक्स्ट हाल ही में बिहार के कितने थाने को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क से जोड़े गए हैं, इसके अलावा स्थानीय अदालत को भी लिंक किया जाएगा,
तो इसके तहत कितने जो पुलिस स्टेशन को जोड़े गए थे, तो ये ऑप्शन नंबर ए यानी कि 711। नेक्स्ट है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट बिहार में कहाँ शुरू किया जाएगा, तो भोजपुरी पॉडकास्ट जो बिहार में कहाँ शुरू किया जाना है, तो ये ऑप्शन नंबर बी पटना से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार अब राज्य के हर जिले में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय होगा, तो ये किसने किया है कि हर जिले में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय होगा, तो ये किया है बिहार सरकार ने। नेक्स्ट है, बिहार में अब नैनो मार्केट किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा, नैनो मार्केट जो है बिहार में कहाँ पे स्थापित करने का बात कहा जा रहा है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले के नगर निगम मुख्यालयों में जो है रोबोट को लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है पटना नगर निगम में। नेक्स्ट है, पूर्वी मध्य रेल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट को सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है, इसमें बिहार के कितने पुल शामिल है, तो इसके तहत बिहार के कितने पुल शामिल है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी 2। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार की कैबिनेट के फैसले के बाद जो है बिहार के कितने शहरी पार्कों को वन विभाग को हस्तांतरित करने की योजना बना रही है, तो ये है कि आपको 400 पार्क को जो है वन विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी माह में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल बिहार दौरे पर आए थे, तो बिहार दौरे पर जो है फरवरी माह 2021 में कौन आए थे, किस डिस्ट्रिक्ट के राज्यपाल आए थे दौरे पर, तो ये सिक्किम के। नेक्स्ट है, बिहार में अब खेतों में पराली जलाने वाले किसानों को राज्य के सभी सरकारी योजनाओं से कितने वर्ष के लिए वंचित कर दिया जाएगा, तो ये जो है कि कितने वर्षों के लिए वंचित किया जाएगा, तो ये 3 वर्षों के लिए वंचित कर दिया जाएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बिहार के कितने राज्यों में सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखा खोलने की मंजूरी दी है, तो आरबीआई ने जो है बिहार के कितने जिलों में सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखा खोलने की बात कही है, तो कहा है कि 2, कम से कम 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस राजनेता के जन्म दिवस यानी 1 मार्च को जो है विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो किसके जन्मदिन को जो है विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो ये नीतीश कुमार जी के जन्मदिन को। हाल ही में बिहार में कहां पर स्थित महाराजा स्टेडियम को बिहार सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है, तो महाराज स्टेडियम जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये जो है ये है ऑप्शन नंबर बी बेतिया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनाए जाने का घोषणा किया गया है, तो दूसरा जो बनाया जाएगा ये बनाया जाएगा अररिया में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, तो ये है गोगाबिल कटिहार को। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने हाल ही में कब से कॉमन सर्विस सेंटर पर मुफ्त में आयुष कार्ड बनाने की घोषणा की गई है, कब से जो है कॉमन सर्विस सेंटर पे आयुष्मान कार्ड मुफ्त में बनाया जाएगा, तो ये कब से किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी से 1 मार्च से। हाल ही में बिहार में कहां पर उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण शुरू किया गया है, उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी पटना से। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में शिक्षा विभाग द्वारा 1 से 8 तक के कितने करोड़ बच्चों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने का निर्णय लिया है, तो कितना विद्यार्थियों को जो है बिना परीक्षा का ही प्रमोट कर दिया गया था इस बार, तो ये ऑप्शन नंबर बी 1.69 करोड़ बच्चों को। हाल ही में बिहार के लोगों को भरपूर बिजली देने के लिए बिहार सरकार ने किस राज्य से 2500 मेगावाट बिजली की खरीदारी करेगी, तो ये जो है किया था किसके साथ, छत्तीसगढ़ के साथ। नेक्स्ट है, बिहार में बाढ़ से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर पहली वैज्ञानिक तरीके से शोध के लिए राज्य सरकार ने चंद्रगुप्त इंडस्ट्री ऑफ पटना को ये जिम्मेदारी दी है कि
विशेषज्ञों का टीम राज्य के किस जिले में शोध का कार्य कर रही है? तो ये है 7 जिलों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा किया है कि वह राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों की जांच करके चश्मा देगी? तो ये किया बिहार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिजली खपत के मामले में बिहार का कौन सा जिला जो है प्रथम मामले स्थान पे है? तो बिजली खपत में पहला स्थान पे है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कब से कब तक पुलिस सप्ताह का आयोजन किया गया था? तो कब से कब तक किया गया था पुलिस सप्ताह का आयोजन? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी 23 से 27 फरवरी। नेक्स्ट है, 4 मार्च को बिहार के किस प्रसिद्ध कथाकार के जन्म शताब्दी के अवसर पे जो है एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था? तो किस प्रसिद्ध कथाकार के जन्म शताब्दी के अवसर पे ऐसा किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी फणीश्वर नाथ रेणु के जन्मदिन के था। बिहार में धान खरीदने के मामले में पूरे राज्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो धान खरीदने के मामले में जो है रोहतास प्रथम स्थान पे है। कोरोना काल में तनाव दूर करने और वर्चुअल वर्क के लिए पहल करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये पहला राज्य था। हाल ही में बिहार बजट 2020-22 में जो है बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय स्थापना की घोषणा किया गया है? तो कहाँ पे जो है बिहार में खेल विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाएगा? तो ये प्रस्तावित है कि राजगीर में। नेक्स्ट है, बिहार में पेश किए गए बजट में 7 निश्चय योजना 2 के तहत कितने करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है? तो कितने का प्रावधान किया गया है ये? तो इसके तहत जो है 7 निश्चय योजना के लिए कितना का प्रावधान हुआ था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी था 4,671 करोड़ रुपया। बिहार के किस जिले में हाल ही में बापू टावर और एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी स्थापना का जो प्रावधान है, मतलब किस जिले में जो है बापू टावर और एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का स्थापना किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी पटना में। नेक्स्ट है, बजट 2021 में बिहार के किस जिले में वानिकी कॉलेज स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? तो किस जिले में जो है वानिकी कॉलेज स्थापित किया जाना है? तो ये है मुंगेर में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का घोषणा किया गया? तो किस रेलवे स्टेशन को जो है एयरपोर्ट में बदला जाएगा? तो ये है गया के एयरपोर्ट को। हाल ही में कोरोना वैक्सीन के प्रथम डोज के मामले में बिहार का कौन सा स्थान रहा था देश में, यानी इंडिया में जो है बिहार का स्थान कौन सा रहा था? तो ये था पहला। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास व विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो कितने रुपए का करोड़ की मंजूरी मिली थी? तो ये था ऑप्शन नंबर बी 370 करोड़ का। नेक्स्ट है, बजट 21 में राज्य में 100% साक्षरता का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कब तक जो है बिहार बोला है कि हम 100% साक्षरता को अचीव कर लेंगे? तो ये कब तक का लक्ष्य है? तो ये है 30 तक। नेक्स्ट है, 21 फरवरी 2021 को बिहार में अत्यंत पिछड़ी जातियों का लीडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पे किया हुआ था संपन्न? लीडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पे संपन्न हुआ था ये? तो ये जो है ये संपन्न हुआ था ऑप्शन नंबर बी पटना में। हाल ही में बनकर तैयार हुआ पटना हाई कोर्ट के नए भवन शताब्दी भवन का उद्घाटन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? मतलब पटना हाई कोर्ट के भवन को जो है शताब्दी भवन कहा जाता है और इसका उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन जो है किया गया था किसके द्वारा? तो ये था शरद अरविंद बोबड़े के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी में कितना % में वृद्धि हुई है? तो मनरेगा में जो है महिला की भागीदारी में कितना % का बढ़ोतरी हुआ था? तो ये जो हुआ था बढ़ोतरी, तो ये हुआ था 10%। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई है? जनसंख्या वृद्धि दर
तो इसकी वृद्धि दर जो है ये है 25.4%। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में प्रसव के दौरान होने वाली मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए किसके द्वारा जो है वंडर ऐप लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा वंडर ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये जो है ये किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर 277 करोड़ की लागत से बिहार का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है? तो किस जिला में पड़ता है ये? किस जिले में बनाया जाएगा रबर डैम? तो ये जो है ये बनाया जा रहा है गया में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो कहाँ मतलब बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट को आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना है? तो ये है बोध गया को। नेक्स्ट, हाल ही में एम राम जोइस का निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? एम राम जोइस वो जो है वो राज्यपाल थे, बिहार के थे इससे पहले। हाल ही में पटना नगर निगम ने इस बार निगम की बजट बैठक में साल 21-22 में पटना के डेवलपमेंट के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पास किया है? तो कितने का किया है पटना नगर निगम ने? तो पटना निगम के लिए जो हुआ था 1499 करोड़ रुपए का बजट। नेक्स्ट है, बिहार का पहला रबर डैम निम्नलिखित में से किस नदी में बनाया जा रहा है? ये फल्गु गया और डिस्ट्रिक्ट है गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के स्वराज ओझा ने अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश ओलंपियाड में देश में प्रथम और विश्व में चौथा स्थान प्राप्त किया है। यह बिहार के किस जिले के निवासी है? स्वराज ओझा जो है बिहार के किस जिले से आते हैं? तो ये आते हैं बक्सर से। पटना में 10 जनवरी 2021 को मनाए गए हिंदी साहित्य सम्मेलन का भव्य उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन है जो किया गया था वो रेणु देवी द्वारा, उप मुख्यमंत्री अभी। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को जो है विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया था? तो 72वें गणतंत्र परेड के अवसर पर जो है कितने को सम्मानित किया गया था पुलिसकर्मियों को? तो ये जो है किया गया था 18 को। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के कला सांस्कृतिक और युवा कार्य विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये है रामचंद्र मांझी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य संग्रह जो है अप डाउन में फंसी जिंदगी की रचना के लिए किस कवि को जो है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कि अप डाउन में फंसी जिंदगी जो है किसके द्वारा रचना किया गया है इसका? तो इसका रचना जो है किया गया है दिलीप कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार के रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है। यह सम्मान उन्हें निम्नलिखित में से किस कार्य क्षेत्र के लिए दिया जाएगा? तो किस कार्य के लिए? तो जनसेवा के लिए। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बिहार के कोल्हुआ पर्यटन स्थल को दिखाया गया है, वो बिहार में कहाँ स्थित है? तो कोल्हुआ पर्यटन स्थल जो है कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो यह है वैशाली के। नेक्स्ट है, गांधी मैदान में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार किस विभाग ने जो है झांसी में भाग लिया था? तो ये जो पहली बार इसमें भाग लिया था बिहार आतंकवाद रोधी दस्ते ने। नेक्स्ट, हाल ही में दैनिक जागरण को निम्नलिखित में से किस राज्य में मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया है? दैनिक जागरण को जो है मतदाता जागरूकता के लिए अवार्ड दिया है किस जिले में? तो ये बिहार में। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है? तो बिहार में अभी कितना मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है? तो एक रिपोर्ट के अनुसार जो है ये है 5,932 मेगावाट। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में वरिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर जो है रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? तो ये जो है किस विश्वविद्यालय में खोले जाने का बात कहा गया है? ये पटना विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के कितने जवानों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने जवानों को किया जाना है? तो 2 जवानों को किया गया है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने लोगों को जो है पद्मश्री
सम्मान से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है। तो ये जो है किया गया है कि 4 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में जदयू के पूर्व अध्यक्ष और सांसद वरिष्ठ नारायण सिंह ने जनता का सेवक नीतीश कुमार पुस्तिका का लोकार्पण किया है। उसके लेखक कौन है? तो जनता का सेवक नीतीश कुमार पुस्तिका का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शफक बानो। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस राज्य ने की है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्षता जो है ये बिहार ने इस बार किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार की किस महिला को हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह दुलारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी को मरणोपरांत भारत सरकार ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह है पद्म भूषण से। हाल ही में बिहार के किस जिले में पहाड़ी के ऊपर पहला बौद्ध मठ का प्रमाण मिला है? किस जिले में जो है पहाड़ी के ऊपर जो है बौद्ध मठ का प्रमाण मिला है? तो ये मिला है लखीसराय में। नेक्स्ट है, बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कितने वर्ष पुरानी व्यावसायिक गाड़ियां अब बिहार में नहीं चलाई जाएगी? तो कितने वर्ष से पुरानी गाड़ी अब बिहार में नहीं चलेगी? तो ये जो है ये है कि 15 वर्ष से पुरानी गाड़ी जो है बिहार में नहीं चलेगी। हाल ही में बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जो है अभी फिलहाल कौन है? तो ये अंजना मिश्रा। नेक्स्ट है, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में 150 एकड़ की जमीन पर जैविक केंद्र बनाया जा रहा है? जैविक केंद्र जो है कहाँ पे बनाया जा रहा है? 150 एकड़ की जमीन पे। तो ये जो है ये अररिया में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार में 7 निश्चय योजना 2 के तहत स्वीकृत टेली मेडिसिन सेवा की शुरुआत कब से किया गया है? तो कब से जो है टेली मेडिसिन सेवा की शुरुआत की गई है? तो ये है फरवरी 2021 से। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना एम्स में 13 करोड़ की लागत से बन रहे स्पेशलिस्ट बर्न यूनिट का भूमि पूजन किया गया है। यह कार्य कितने दिनों में पूरा किया जाने का लक्ष्य है? तो ये जो है 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के शेखपुरा जमुई बांका जिले से गुजर रही सड़क पर अब कितने बाईपास होंगे? तो शेखपुरा जमुई और बांका जिले से गुजर रही सड़कों पर कितने बाईपास बनाया जाएगा? तो ये जो है कि 12 बाईपास होंगे। नेक्स्ट है, बिहार में फरवरी 2021 में कितने मेगावाट वाणिज्यिक बिजली का उत्पादन हुआ था? तो कितना मेगावाट वाणिज्यिक बिजली का उत्पादन हुआ था? तो यह 910 मेगावाट। हाल ही में काव्य संग्रह पारस का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है ये डॉक्टर गोपाल प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किस राज्य को कोरोना काल में चुनाव के लिए बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है? तो ये मिला है बिहार को। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में अब ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाएगी? तो कहाँ पे जो है ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू करने का बात किया गया है? तो ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सत्यजीत ठाकुर ने ओपन स्टेट कराटा में जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो सत्यजीत ठाकुर जो है किस जिले से निवासी है? किस जिले के निवासी है? तो सत्यजीत ठाकुर जो है ये पूर्णिया के निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को जो है तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रतिष्ठित महावीर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे जो है सम्मानित किया है? तो जो ये है आनंद कुमार जी को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के कितने जेल में जो है रेडियो कक्ष शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो कितने जेल में जो है रेडियो कक्ष शुरू किया जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी, 3 जेल।